हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट में लास्ट वीक जो हमें देखने को मिला, खासकर फ्राइडे को जो मूव दिखा हमें। एक्सपायरी के दिन तो ब्रूटल मूव था ही, मतलब उस दिन ब्रूटल कहने का मतलब कि कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और अल्टीमेटली काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हुए, बट टिपिकल एक्सपायरी डे जैसा होता है तो वो चीज़ था। बट फ्राइडे को जिस तरह का मूव हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग था ही, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है, बट एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है। तो उस तरह का ही चाल हमें देखने को भी मिला। बट निफ्टी में जो फ्राइडे को मूव आया है लास्ट के आधे घंटे एक घंटे के बीच में, वो मूव कुछ दिखाता है। वो क्या शो करता है उस बारे में डिस्कस कर लेंगे। निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ब्रॉडर व्यू क्या दिखा रहा है, और उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स जो हैं जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ में हैं अभी या फिर आने वाले हैं। कई बार क्या होता है, देखो आप स्टॉक अगर आप गो थ्रू करते हो चार्ट्स को, तो कई बार आपको हो सकता है कि इस वीक मैंने चार्ट एनालाइज किया करीब 100 स्टॉक 500 स्टॉक जो भी आपका क्या वॉच लिस्ट है, उसमें कई बार ऐसा होगा कि आपको स्टॉक्स रेडिली मतलब अवेलेबल मिल जाए कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, या कभी कभी ऐसे सेटअप्स दिखेंगे इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट अगर ब्रेकआउट हो जाए जो कि एक कंफर्मेशन दिखाता है, ब्रेकआउट हो जाए या नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा प्राइस पे। बट कंफर्मेशन की तरफ अगर हम लोग जाएँ तो ब्रेकआउट अगर उसमें होता है जो कि सेटअप को कंफर्म करता है, तो उसके बाद उसमें एक बहुत अच्छा सेटअप या बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है ट्रेड करने के लिए और छोटे रिस्क के साथ। तो ऐसे सेटअप्स में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जहां पर बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा उसमें बहुत ज़बरदस्त पैटर्न या बहुत डिफिकल्ट प्राइस एक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सेटअप है। प्राइस रैली करता है, रैली करने के बाद उसमें कंसोलिडेशन आता है, फिर पुल बैक दिखाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, कई बार देखो डेली वीडियो बनाना या हर चीज़ पे वीडियो बनाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं फिर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो हमें क्या दिखा, एक चीज़ आप नोटिस करना ये चीज़ आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ पर हुआ क्या, ये जो नवंबर में हाई बनाया इसने, उसके बाद ये बैक टू बैक फॉल किया, बट ये कितना टाइम का फॉल है, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का फॉल है, ठीक है। बट जब ये रैली किया तो इसने ऑलमोस्ट उस चीज़ को 70% कवर कर लिया, कितने दिनों में, ऑलमोस्ट एक महीने में, 1 से 1.5 महीने में। दैट मीन्स ये जो रैली था ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, ये कोई पुल बैक या ट्रैप ऐसा कुछ नहीं था, ये स्ट्रेंथ दिखा है। जब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा वो चीज़। बट ये समझो उसके बाद जब ये स्ट्रेंथ आया, यहाँ से जब फॉल करने के बाद स्ट्रेंथ आया, आपको ये दिख रहा होगा कि स्ट्रेंथ का पहचान होता है कि रैली अच्छी आएगी, छोटा मोटा पुल बैक आएगा, फिर रैली अच्छी आएगी, फिर से पुल बैक आएगा। मार्केट तो ऐसे ही चलता है ना, आपको पता होगा मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता। मार्केट अगर गिरता भी है तो पुल बैक के साथ गिरता है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर भी जाता है, पीछे भी देखो ऊपर भी गया मार्केट, तो छोटे छोटे बड़े बड़े अपने डिपेंडिंग ऑन द स्विंग्स उस तरह के पुल बैक्स देते हुए या ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या दिख रहा है हमें, ये रैली के बाद अगेन फिलहाल ये पुल बैक दिख रहा है, और खासकर मैं कहता वीकनेस हो सकती है, बट मैंने कहा ना लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट एक घंटे में जो मूव आया है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, उस कारण से कुछ और ही हमें अभी देखने को मिल रहा है। ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये डोजी कैंडल है, बट इस तरह की डोजी कैंडल जनरली क्या दिखाती है, स्ट्रेंथ को दिखाती है। ध्यान से समझो, डोजी कैंडल जो बनी है उसको मैं समझाता हूँ, लॉजिक समझना, कैंडल का शेप, कैंडल की बॉडी, कैंडल का विक, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा जब मैं आपको जो ये कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ अभी, उसको अगर समझ जाओगे तो कौन सी कैंडल बनी, कहाँ बनी, वो ग्रीन बनी या रेड बनी, उससे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो इस बात को। इस कैंडल की बात करते हैं सर, ठीक है, जो सामने आपके है। यहाँ पर क्या किया बायर्स ने, या जो यहाँ पर खुला, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर खुला, अब बीच में ऊपर या नीचे कहाँ गया उससे मुझे मतलब नहीं है, बीच में इंट्राडे में क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या दिख रहा है मुझे, एंड रिजल्ट ये हुआ कि बायर्स इसको या सेलर्स इसको नीचे लेके गए, ठीक है, नीचे लेके गए। बट यहाँ पर से बायर्स इमर्ज हुए और सेलर्स यहाँ से वीक पर है इस पॉइंट पे, राइट, इसके नीचे नहीं रह पाए। बट इसके बाद बायर्स जो इमर्ज हुए वो यहाँ पर ही नहीं रुके, इसको होल्ड करके नहीं रोका। जैसे इस कैंडल में क्या हुआ था, इस कैंडल में यहाँ पर होल्ड करके यहीं रुक गया, बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, बट यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रांग हुए कि सेलर्स को तो सारा का सारा खा ही गए, उसके ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गए होंगे बट सेलर्स थोड़ा सा और एक्टिव होकर वापस, लेकिन अल्टीमेटली विन किसका हुआ, विन हुआ कि बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया, बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया और सेलर्स को ओवर पावर किया।
यही चीज़ हुआ ना, सेलर्स इसको नीचे लेके गए, बट यहाँ से जो बायर्स इमर्ज हुए वो बायर्स पूरा का पूरा सेलर्स को तो खा ही गया, उसके ऊपर जाके क्लोज किया। दैट मीन्स दिस शोज स्ट्रेंथ। ठीक है, इसीलिए हैमर कैंडल वगैरह को स्ट्रेंथ कहते हैं, स्ट्रेंथ वाली कैंडल कहते हैं। अगर वो डाउन ट्रेंड के बाद बने या अच्छे खासे पोजीशन में बने, अच्छे खासे लेवल में बने तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए लॉजिक? अगर ये लॉजिक लगाओगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा किस कैंडल में क्या काम हो रहा है। जैसे ये कैंडल है रेड, ठीक है, ब्लैक कैंडल जो मेरे में दिख रही है मेरे स्क्रीन में वो रेड कैंडल रहेगी आपके स्क्रीन में अगर आप ग्रीन और रेड का यूज़ करते हो। इस कैंडल में सेम लॉजिक है। इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स यहाँ पे खुला प्राइस, बायर्स इसको ऊपर ले गए बट संभाल नहीं पाए, सेलर्स यहाँ से एक्टिवेट हुए और उसका नीचे लेते लेते बायर्स को हराते हुए और नीचे जाके क्लोज किया। दैट मीन्स दिस शोज वीकनेस, राइट। उसके बाद देखो, हमेशा याद रखो ये कैंडल अकेले कुछ नहीं दिखाएगा, इस कैंडल के बाद जो फॉलो थ्रू कैंडल बनेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर अगर इसके नीचे ले आते प्राइस को तो हम समझते कि जो सेलर्स आए थे वो स्ट्रॉन्ग और हैं और नीचे ले गए। उसी तरह से यहाँ बायर्स जो इमर्ज हुए हैं, लेट देम प्रूव, उनको प्रूव होने दो कि भाई मैं और स्ट्रांग हूँ, अगर इसके ऊपर निकलता है प्राइस तो हमारे पास अच्छा चांस रहेगा राइड करने का। ठीक है ना, लॉजिक समझ गए। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम, यहाँ देखो बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम में देख लिया आपने, वीकली मंथली में भी देखो तो कुछ खास पिक्चर नहीं दिखेगा, फिलहाल अनसर्टेनिटी दिखेगा, डोजी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है हमें। और ये यहाँ पर ये कैंडल के फॉलो थ्रू में ऊपर तो क्लोज होगा, अगर ऊपर क्लोज होगा तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, नीचे क्लोज हो जाएगा तो वीकनेस हो जाएगा। वीकली कैंडल में क्या दिख रहा है, कुछ भी हमें दिख नहीं रहा। ये एक बड़ा सा रेंज दिख रहा है हमें 18,450 460 से लेके 18,060, यानी रफली 400 450 पॉइंट का आपको रेंज दिख रहा है, इससे फंसा हुआ बैंक निफ्टी। अब ये ऊपर तरफ तोड़ता है तो अच्छी बात है, नीचे की तरफ तोड़ेगा तो करेक्शन हो सकता है। बट ध्यान ये रखना है, अगर इस बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन करके निकलता है तो वेल एंड गुड, फिर ये स्ट्रेंथ दिखाएगा, फिर ये और ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा, मे बी लाइफ टाइम हाई भी अचीव करता हुआ दिखे। ध्यान रखना इस बात को, कंसोलिडेशन दिखा के ऊपर चलता है। तो डेली चार्ट पर देख लिया हमने, 15 मिनट पे चलो। मैं बात करता लास्ट मोमेंट पे, ये जो गेम हुआ ना, ये चीज़ ही इसने खेल को बदल दिया। अगर ये नीचे क्लोजिंग होता तो बात कुछ और होती, बट ये कैंडल फॉर्मेशन का कारण ये कि बायर्स यहाँ से आए और खींच के पूरा का पूरा ऊपर ले गए। यहाँ से बायर्स आए ऊपर ले गए, देखो वही हुआ ना, सेलर्स यहाँ खोला, सेलर्स से नीचे लाया, बट यहाँ बायर्स इमर्ज हुए, यहाँ तक ले गए, सेलर्स फिर से आया, बट इस सेलर्स को ओवर पावर करते हुए नया लो नहीं बनाने दिया बल्कि एक नया हाई बना दिया। सो इट शोज कि बायर्स में स्ट्रेंथ आया। अब अगर इसके ऊपर निकलता है प्राइस तो फिर हम समझ जाएंगे बायर्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, ये बात समझ गए। यहाँ पर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम जैसा कह सकते हो, बट अल्टीमेटली ये हाई को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, ये शो करने के लिए कि फॉलो थ्रू कैंडल बन रहा है। देर आफ्टर हमारा टारगेट रफली 18,300 250 से लेकर 300 के आसपास का जोन रहेगा। यहाँ पर एक बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारे पास क्लियर कट टारगेट 400 से ऊपर का टारगेट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने ब्रॉडर भी समझाया है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप अकॉर्डिंगली उसमें जो सेटअप है, जो बड़ा ब्रॉडर पिक्चर दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो मैं समझा रहा था पहले, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने 6 महीने में यहाँ से यहाँ तक 4-5 महीने में यहाँ से यहाँ फॉल किया। रिकवरी कितना, पूरा का पूरा रिकवरी कर दिया, कितने महीने में, 1.5 महीने में। दैट शोज कि इसमें कितना बड़ा स्ट्रेंथ है। जब कोई स्टॉक बहुत स्ट्रांग होता है तो करेक्शन छोटा दिखाएगा और भागते रहेगा। ठीक है, इसका एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्टॉक वगैरह में, खासकर इंडेक्स वगैरह में बहुत कम देखने को मिलेगा, बट स्टॉक वगैरह में ज़्यादातर, कि अगर बहुत तेज भाग रहा है बिना करेक्शन का, यानी जल्दी ही कहीं ना कहीं टॉप लगने वाला है। अब ये इंडेक्स में टॉप लगेगा नहीं लगेगा इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, डिपेंड करेगा। अगर इस जगह के आसपास कहीं पर जहाँ लाइफ टाइम हाई के पास अटका हुआ है प्राइस, इस जगह के आसपास अगर यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक दिखा के, जैसे मैं निफ्टी में कहा वैसे बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा बहुत इस जोन में पुल बैक दिखा के इवन इस जोन तक भी अगर आता है तो कोई डरने की बात नहीं होगी, पुल बैक होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इस जोन में कहीं फंस के अगर रहता है और ऊपर निकलता है, जितना कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, याद रखना इस बात को। और बैंक के अगर आप इंडिविजुअल चार्ट देखोगे तो आपको उसमें स्ट्रेंथ दिखेगा, वीकनेस कम दिखेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में भी आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डेली चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट भी देख लो, कुछ खास दिखेगा नहीं, स्ट्रेंथ ही दिखेगा फिलहाल कहीं वीकनेस नहीं दिखेगा आपको। बट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चला आ रहा है, यानी अगर इसको हमें शॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से इस जगह पे अगर कोई क्लियर का डबल बॉटम डबल टॉप जैसा कुछ दिखे तभी शॉर्ट करना, वरना यहाँ से ऊपर निकल के ट्रैप कर सकता है लोगों को, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकआउट करके तुरंत ही 2-4-5 कैंडल में या फिर आधे घंटे में 1 घंटे में अगर नीचे गिरता है इस वापस से, तो फिर अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है और उसके बाद ट्रैप करके लोगों को नीचे ला सकता है। ठीक है ना,
बट मेजर शॉट कहाँ पर है, जब ये जोन टूटेगा, ये जोन जो टूटेगा ना 43,500 के आसपास, 450, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, उसके बाद एक मेजर शॉट बन सकता है कहाँ तक के लिए, ये जोन के लिए 42,900 से लेके 42,800 के आसपास का जोन मेजर शॉट बन सकता है आने वाले दिनों में। ध्यान रखना है इस बात को। ऊपर निकलता है तो फिर खुला आसमान इसके लिए कहीं भी जा सकता है, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं स्टॉक की, इसके बारे में बात हो गया। अब स्टॉक को जल्दी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे समझाना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया। अब स्टॉक की बात करेंगे। पहला स्टॉक है, देखो स्टॉक की बात करूंगा, सिर्फ लेवल्स नहीं नोट करना है, जो समझा रहा हूँ, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। ये नहीं कि बस मैंने रेडी को कहता अगर बोल दिया तो बस इसको खरीद लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस, क्यों इसको चुना मैंने, क्यों, इसमें लॉजिक क्या है, ये सब जरूर नोटिस करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करो। एक लाइफ टाइम हाई बनाया इसने 2022 में इनिशियली, उसके बाद ये अच्छा खासा करेक्शन किया, उसके बाद ये बैक टू बैक ट्रेंड लाइन से ऊपर चलता रहे, हायर हाइज हायर लूज बना रहा है, अप ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, इस सपोर्ट पे तो सपोर्ट लिया ही, साथ में यहाँ पर काइंड ऑफ डबल बॉटम बना के नेकलाइन भी तोड़ दिया इसने, और इस डबल बॉटम के साथ साथ ये वाला डबल बॉटम, यहाँ पर सिर्फ ये डबल बॉटम नहीं तोड़ा इसने, ये ही नहीं तोड़ा है, इसने यहाँ पर एक छोटा सा डबल बॉटम और बनाया था, इसका भी ब्रेकआउट किया, और साथ में यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है। अब यहाँ पर कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एक है, सेफ ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, यहाँ अर्निंग्स आने वाले हैं 1-2 दिन में। अब अर्निंग्स के टाइम क्या होता है, कई बार वॉलेटिलिटी होती है, हो सकता है ये अर्निंग्स अच्छे आने वाले हों और इस रैली को ऊपर खींच के ले जाए, ठीक है, और उसके बाद और ऊपर निकल जाए। तो ध्यान ये रखना है आपको कि अर्निंग्स अगर 2-3 दिनों के आसपास में आने वाला हो और उस वक्त अगर सेटअप मिले तो थोड़ा लाइट जाओ, मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है 100 शेयर खरीदने की, 10 शेयर खरीदने की, तो 5 शेयर खरीदो, 6 शेयर खरीदो, लेट इट कन्फर्म, उसके बाद ऐड करना आगे, ठीक है ना। फिलहाल हमें अगर ये ऊपर चलने की तैयारी है तो हम लोगों ने बहुत ही सही टाइम पे इसको मतलब फाइंड आउट किया है। इस जोन के आसपास कहीं पर भी अगर आपको मिलता है, 1150 से लेके 1160 के बीच में कहीं पर भी अगर मिलता है, इट विल बी अ ग्रेट बाय। छोटा सा स्टॉप लॉस आइदर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर ये कैंडल के नीचे 1100 के नीचे लगा के इसको राइड कर सकते हो। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो 1280 1300 जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा रेंज कवर कर सकता है, डेट मीन्स यहाँ से 500 पॉइंट और 1700-1800 भी जा सकता है, ठीक है। चलो वो जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे राइड करेंगे, कुछ प्रॉफिट बुक करना नेवर इज नेवर बैड। अगला स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल। डेली चार्ट पे वो स्टॉक था, ये भी स्टॉक डेली चार्ट पे है। अब यहाँ पर पहले छोटा पिक्चर देखो, बड़ा पिक्चर बाद में दिखाता हूँ, पहले छोटा पिक्चर क्या दिख रहा है हमें, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट भी है, राइट, ठीक। अब यहाँ वॉल्यूम कुछ लोग कहेंगे इसको वीकली चार्ट पे ले जाऊंगा तो वहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। कंसर्न क्या है वो देखो, इसको बड़ा पिक्चर देखो, इसको मैं जूम आउट करता हूँ। हमेशा हमेशा कोशिश किया करो बड़ा पिक्चर देखने की, उससे क्या होता है, हमेशा बड़ा पिक्चर जो होगा वो सही होगा, छोटा पिक्चर उसमें वॉलेटिलिटी रहेगा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि बैक टू बैक इस जोन में, यहाँ पर 56-57 के आसपास जो एक सपोर्ट लिया था इसने फॉल करने के बाद, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर उसी जगह पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यानी ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न है दिख रहा है, और रेंज नैरो होता जा रहा है। तो हमने जहाँ पर फाइंड आउट किया है, वी हैव मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास यहाँ फाइंड आउट किया, और बहुत छोटे एसएल के साथ 63 के नीचे, 63.5 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इस जोन में पुल बैक पे या इसके हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट हमारा कहाँ पे होगा, ये जोन होगा 74 रफली, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट निकल के आता है ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट, अगर निकालोगे तो भी हमारा इसी आसपास टारगेट आएगा, तो चांसेस आर हाई यहाँ पहुँच सकता है। बट ध्यान रखना है हम लोग छोटे एसएल के साथ काम करेंगे, और जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे ट्रेल करते चलेंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ सीधा तोड़ दे, या फिर यहाँ तक जाने के बाद वापस एक पुल बैक दिखा के तोड़े। अगर पुल बैक दिखा के तोड़ता है दैट मीन्स अनदर स्ट्रेंथ के, ये मतलब ये अगर पुल बैक दिखाता है तो मान लो कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो अगर पुल बैक आता है तो मेरा सजेशन होगा पहले यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, वहाँ पर से ट्रेल कर लो, कॉस्ट के आसपास ले आओ, एंट्री के आसपास ले आओ, उसके बाद अगर पुल बैक दिखाता है और ऊपर चलता है तो वेल एंड गुड, टारगेट इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ऊपर चलेगा तो हमारा पोटेंशियल फिर ये भी है और ये भी है पोटेंशियल, और मे भी आने वाले कुछ महीनों में, हो सकता है कुछ साल लगे, ये पोटेंशियल भी है अगर ये सस्टेन करता जाता है धीरे धीरे करके ऊपर, तो मे भी बहुत सारे लोग जब ये रेंज तोड़ेगा ना तब इसको बताएंगे कि हाँ कितने साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्रेकआउट है। बट हमने क्या फाइंड आउट किया, बहुत छोटे एसएल के साथ ऑलमोस्ट बॉटम के पास, अगर यहाँ फेल होगा तो हमें ज़्यादा एसएल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस जगह पे अगर आप एंट्री करते हो सकता है आपका एसएल बड़ा हो डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन। अगला स्टॉक है टाटा एलेक्सी। ये अभी तक मैंने जो दिखाया उसमें ब्रेकआउट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग,
यहाँ पर भी क्या हुआ है, ध्यान से देखो, 1 सेकेंड, डबल बॉटम लगाता हुआ दिख रहा है, ये इस जोन के आसपास 5934 के आसपास डबल बॉटम लगाता हुआ दिख रहा है। नेकलाइन भी तोड़ के ऊपर चला गया, फिर रिटेस्ट कर रहे हैं, और रिटेस्ट कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ क्या है ये देखो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। आइदर सेफ ट्रेडर्स इस रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री करें, स्टॉप लॉस जैसा स्विंग दिखे उसके हिसाब से एंट्री ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं, या फिर इसके नीचे, ये जोन के नीचे 6793 68 मिनट के नीचे। टारगेट कहाँ निकलेगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 2000, ऑलमोस्ट यहाँ से देखो 6000 का है, 1200 पॉइंट, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट आपको इस जोन के आसपास आ सकता है, ठीक है, 82 8300 के आसपास गैप भी फिल करने आ सकता है। और मे बी पॉसिबिलिटी आर कि ये जो जोन हमने पकड़ा है, ये जोन जो हमने पकड़ा है ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हमने ऑलमोस्ट अगर सही सस्टेन करता चला गया तो मे बी ये हमारा रिवर्सल चार्ट हो सकता है, और यहाँ से वापस पूरा का पूरा रिकवर करने का पोटेंशियल रखता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना टाइमली प्रॉफिट बुक करते चलेंगे और ट्रेल करते चलेंगे। अगर बड़ी क्वांटिटी में है तो, छोटी क्वांटिटी है दैट इज़ फाइन, आपको अगर 20% या 15% प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज़ फाइन, आप उसको ट्रेल कर लो, कॉस्ट के ऊपर ले आओ, ठीक है ना, इसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग। बट चांसेस वेरी हाई कि ये रिवर्सल हमारा सेटअप हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इन अर्निंग्स आ चुके, अर्निंग्स के बाद वाले दिन में इतना अच्छा कैंडल, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इस स्टॉक पे। टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया। अब अगला स्टॉक है, अभी मैंने एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ ना कि कभी कभी वेट करना पड़ता है, उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी वेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में मैं वो शेयर करूँगा। पहले मैं बात कर लेते हैं शेयर के बारे में, एपटेक के बारे में। तो इसमें हम लोग को देखने के लिए पहले मंथली चार्ट पे चलो, बड़ा पिक्चर देख लो, फिर समझना इसको क्यों चुना है मैंने। ऑब्वियस बात है कि ये लाइफ टाइम हाई 14 साल या समथिंग 16 साल का है ब्रेकआउट, दैट इज़ फाइन, कपर हैंडल कह सकते हैं, वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा बनता है 409 के आसपास, यानी यहाँ से 20% नीचे, 15% नीचे। बट यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मार्टली कैसे खेल सकते हैं, रेंज कितना बड़ा है, टारगेट कितना बड़ा पोटेंशियल है, 53 से 450, यानी यहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 900 के आसपास जा सकता है, ठीक है। कैसे निकाला मैंने रेंज, टारगेट यहाँ से जो लोएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट से लेके इसका टारगेट यहाँ, इसको जोड़ दिया यहाँ पे, और इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अभी आप लोगों को लग सकता है कि 90% टारगेट बहुत बड़ा है, बट जब स्टॉक मूव करता है तो किस तरह से करता है आप देख लें। उषा मार्टिन का स्टॉक मैंने आज से 1 साल 1.5 साल पहले दिया था, वो कहाँ पर है अभी, देख लें 1-1.5 साल पहले से अभी तक कितना रैली किया है। तो स्टॉक जब भागता है तो आपको आपके इमेजिनेशन या हमारे इमेजिनेशन से ज़्यादा तेज़ भागता है अगर भागना होता है तो, इसलिए उस पर शक नहीं करते हम लोग। जो चार्ट कहता है, जो प्राइस कहता है, उसके हिसाब से काम करेंगे, ट्रेल करते चलेंगे। बट स्मार्टली कैसे काम करना है इसमें वो देख लेते हैं हम लोग। डेली चार्ट पे आओ, यहाँ पर देखो वीकली चार्ट पे कहाँ बना, मंथली चार्ट पे हमारा कहाँ बना था स्टॉप लॉस, इस जगह पे रफली 410 के नीचे। डेली चार्ट पे कहाँ बन रहा है हमारा स्टॉप लॉस, 425 430 के नीचे, राइट। हम लोग यहाँ पे स्मार्टली पे करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्जिन 2-4 रुपये का मार्जिन लेके यहाँ पर हम लोग अपना राइड करेंगे। क्यों मैंने इसमें छोटा स्टॉप लॉस लेने को कहा, क्योंकि ये जो रैली हुई है ना, ये बिना पुल बैक की रैली हो रही है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, बट अदरवाइज कोई ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं है। तो मे बी स्टॉक ट्रैप करके थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर चले, पॉसिबिलिटी है। इस जगह के आसपास अगर मिलता तो बेस्ट होता, बट कोई बात नहीं, यहाँ लाइफ टाइम हाई तोड़ा है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे, मैंने कुछ हफ्ते पहले भी शेयर किया था ये स्टॉक, लेट मी शो यू। जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई तोड़ता है उसमें स्ट्रेंथ होता है, ये नहीं कि बहुत भाग गया, कभी मत सोचो स्टॉक बहुत भाग गया है। हमेशा ये सोचो कि अगर ये तोड़ रहा है, इसमें इतना स्ट्रेंथ है तो ये और ऊपर जा सकता है। इस जगह मैंने शेयर किया था रफली 1050 के आसपास, देखो यहाँ से गया ऑलमोस्ट 10% भाग चुका है, और अभी भी ये स्ट्रेंथ है इसमें, क्लोजिंग कितनी अच्छी हुई है इसमें, ये देख लो। इसलिए कभी डाउट नहीं कर रहे हैं स्टॉक पे, ठीक है ना। तो ये एपटेक का स्टॉक मैंने बता दिया, कपड़ा बता दिया, टारगेट बता दिया। टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, अभी डेली चार्ट पर अगर हम लोग इतना छोटे सेटअप पे काम करेंगे, टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे ये फ्लैग जैसा बन रहा है, या फिर हम लोग ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा छोटा टारगेट कहाँ पे आता है, रफली सेकेंड, जो हमारा छोटा टारगेट आएगा वो आएगा हमारा इस ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे रख लेते हैं, हमारा टारगेट 500 के आसपास। तो ये तो अचीव हो चुका है, इसके आगे काम करना है हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ्लैग बन रहा है हमारा, इसको यूज़ करेंगे, ये फ्लैग को, ठीक है, और उसको हम लोग ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे रखें। तो हमारा पहला टारगेट निकल के आता है रफली 560 का, ठीक है। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलेगा वैसे वैसे हम लोग इसको कॉस्ट के ऊपर लेते जाएंगे अपने असल को, ठीक है। चलो आज का लास्ट स्टॉक, अब इसमें ब्रेकआउट आया है नहीं आया खुद डिसाइड करना आप लोग, बट मैं क्या शेयर कर रहा हूँ नोटिस करो। सबसे पहले बड़ा पिक्चर देखेंगे हम लोग हमेशा,
दोबारा पिक्चर क्या दिखा रहा है हमें, एक ही जगह पे ये सपोर्ट ले रहा है, ध्यान से देखो, इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है वापस से, राइट। उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक में वापस से यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हुआ है और ऊपर चलना शुरू किया है। देखो कैसे चल रहा है ये, अगेन बहुत सही तरीके से ऊपर गया, पुल बैक, ऊपर गया, अगेन पुल बैक, राइट। तो मे बी हमने चाल की शुरुआत में, अगर इसको सही तरीके से अगर चला तो हमने शायद इसको चाल की शुरुआत में आइडेंटिफाई कर लिया है। सेफ ट्रेडर्स इसके इस जोन का ब्रेकआउट होने दे, 117 का ऊपर निकलने दे, 118 के आसपास, वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट पहला हमारा निकलेगा 125 एंड देयर आफ्टर हमारा टारगेट निकलेगा 140 के आसपास। बट स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उस कैंडल से नीचे एंट्री के डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, छोटा कैंडल बनता है, या फिर ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री कर लेते हो तो उस ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो लगा देना स्टॉप लॉस, और इसको आराम से राइड कर सकते हो। हमारा यहाँ पे 1:2 1:3, इवन यहाँ पर 158 का टारगेट भी अचीव हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, इसको वॉच लिस्ट पे लगा रखना। काम कैसे करना होता है स्टॉक मार्केट में, हर रोज आपको स्टॉक नहीं मिलेंगे, बट जो स्टॉक आपको सही सेटअप बनाते हुए दिखे उसको हमेशा अपने वॉच लिस्ट पे लगा कर रखो। और जब भी इसमें अलर्ट वगैरह भी, आजकल काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो हैं अलर्ट का फैसिलिटी देते हैं, तो अलर्ट लगा सकते हो कि 117.25 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे, ठीक है। और इसको आराम से राइड कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो, मान लो, ध्यान सुनो, अगर कभी ऐसा हो मार्केट ऊपर गया, आपने एंट्री बना ली यहाँ पे, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाकर वापस क्लोजिंग के टाइम पे नीचे ले आया, तो कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा कुछ हो जाए जो सारा का सारा गेंस अगर चला जाए, तो आपको क्या करना है, अगले दिन अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगा देना। क्यों, क्योंकि ये सस्टेन कर जाना चाहिए था, अगर नहीं सस्टेन कर पाया दैट शोज वीकनेस, मे बी आने वाले दिनों में ये फेल हो सकता है, ट्रैप ब्रेकआउट हो सकता है। इसलिए उस केस में ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो और आराम से वेट करो, कोई बात नहीं, हो सकता है कई बार। देखो यहाँ पर किस तरह कैंडल्स बना रहा है, यहाँ पर कैंडल्स बना रहा है वीक वाला, बड़ी ऊपर चलता गया ना, तो हम लोग को प्राइस को वैल्यू देना है। प्राइस अगर चल रहा है तो ठीक है, हम लोग इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते गए, इसके नीचे और राइड करते चले जाते, तो कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आराम से ऊपर चलता गया है। उसी तरीके से आपको यहाँ भी काम करना है, ठीक है ना। सो दिस वॉज इट ट्रेड। आई होप आपको पसंद आया वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट वीडियो को मैंने समझाने की कोशिश किया, जो भी स्टॉक मैंने चुना है क्यों चुना है, ठीक है ना। चलो, सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।